आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम घर बैठे सिर्फ मोबाइल से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे कैसे अपनी फसल ऑनलाइन कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल में टाइप करना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा और जो सबसे ऊपर वेबसाइट शो होगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा उस पर कर लेना है क्लिक। इस प्रकार से वेबसाइट का पेज हमारे सामने शो होगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर फैमिली आईडी है तो उसके द्वारा या फिर आधार कार्ड है तो उसके द्वारा फसल ऑनलाइन करनी है। यहाँ पे अपने पास फैमिली आईडी है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फैमिली आईडी इंटर करने के बाद सदस्य प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिसके नाम से हमें फसल ऑनलाइन करनी है उस सदस्य को चुन लेंगे। यहाँ पे हमने सदस्य को चुन लिया है। अब OTP सेंड करेंगे। OTP हमारी फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। यहाँ पे OTP सेंड हो चुका है तो ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे OTP हमने डाल दिया है। इसके बाद में कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फैमिली आईडी में मेंबर की जिस प्रकार से डिटेल है वो सभी शो कर देगा। इसके बाद में यहाँ पे कॉर्नर में कुछ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण जो यहाँ पे शो किया गया है। उसके बाद में भूमि फसल विवरण पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे ऋतु यानी कि सीजन कौन सा है, रवि का सीजन चल रहा है या फिर खरीफ का सीजन चल रहा है। रवि के सीजन में जैसे गेहूँ या सरसों और खरीफ का सीजन जैसे कि अपना कपास या बाजरा। तो जो भी सीजन चल रहा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, गांव का नाम सेलेक्ट करना है और सर्च बाई में हम अपनी जो मुर्बा नंबर है उसके द्वारा सर्च कर सकते हैं या फिर मालिक के नाम के द्वारा सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फर्द है तो उसमें मुर्बा नंबर देख के उसके द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास फर्द नहीं है तो आप मालिक का नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मालिक का जो नाम यहाँ पे इंटर करेंगे ना वो नाम फर्द में जैसा है वैसा ही अपने को यहाँ पे डालना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपने पास मुर्बा नंबर है तो मुर्बा नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मुर्बा नंबर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कुछ एक्सेल टाइप में एंट्री शो कर देगा। यहाँ पे ऊपर मुर्बा नंबर, खसरा नंबर, खेवट नंबर, खतौनी नंबर और जमाबंदी वर्ष। जमाबंदी 4 साल में एक बार होती है तो ये लास्ट जमाबंदी है वो 2018-19 में हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे आपकी ज़मीन का साइज शो कर देगा। उसके बाद में ऐड क्रॉप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में फसल को चुन लेंगे कि कौन सी फसल हमने इस एरिया में बो रखी है और फसल की किस्म वैरायटी जो है वो किस टाइप की वैरायटी है वो चुन लेंगे। हाइब्रिड है, देसी है या उस वैरायटी का नाम क्या है वो यहाँ पे चुन लेंगे। उसके बाद में बुआई का समय कौन सा था, कौन से महीने में वो फसल बोई गई है वो चुन लेंगे। उसके बाद में बोया गया कनाल मतलब कितने क्षेत्र में वो फसल बोई गई है। यहाँ पे बोया गया मरला। इसको अगर हम कम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 कनाल है, यहाँ पे हमने फसल 2 कनाल में बो रखी है तो 2 कनाल भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में स्वामित्व प्रकार चुने, यहाँ पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन शो करेगा, मालिक खुद काश्त, रिकॉर्ड में काश्तकार और अन्य काश्तकार। यहाँ पे अगर मालिक ने खुद अपने खेत में फसल बो रखी है और वो खुद अपने नाम से करवा रहा है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, या फिर वो रिकॉर्ड में काश्तकार है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अन्यथा अगर हम किसी अन्य की ज़मीन ऑनलाइन करवा रहे हैं यहाँ पे कि ज़मीन किसी और के नाम से है लेकिन वो हमने रखी है तो अन्य काश्तकार पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम मालिक खुद काश्त को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम मालिक खुद काश्त को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि इसका ज़मीन का ओनर कौन है। यहाँ पे जो इस खेवट में ओनर हैं, इस मुरबे में जो मतलब मालिक हैं उनके नाम यहाँ पे शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे जिसके नाम से हम फसल ऑनलाइन कर रहे हैं मतलब जिसके नाम से ये मुरबा आता है ना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे खुद काश्त मालिक में अगर मालिक का नाम चुन लेते हैं तो अन्य कोई एंट्री यहाँ पे ओपन नहीं होगी। मतलब जो फैमिली आईडी है और जो सदस्य का नाम है वो पहले से ही फिलअप हो जाएगा।
यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो काश्तकार का है, अगर वो चुन लेते हैं तब क्या होगा, अगर यहाँ पे हम अन्य काश्तकार को चुन लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रकार है वो क्या शो होंगे, यहाँ पे शो करेगा कि काश्तकार ने वो ज़मीन ठेके पे ली है या बटाई पे ले रखी है, या फिर उसका मालिक जो ज़मीन का है उससे उसका कोई पारिवारिक संबंध है। जैसे कि काका ताऊ या पिताजी की ज़मीन है, तो इस प्रकार से अगर मालिक से कोई पारिवारिक संबंध है तो इस ऑप्शन को चुन लेंगे। अन्यथा अगर बटाई पे ले रखी है तो ये ऑप्शन चुन लेंगे, और ठेके पे ले रखी है तो इस ऑप्शन को चुन लेंगे। अब यहाँ पे हमसे मालिक का नाम पूछेगा कि इस ज़मीन का मालिक कौन है, पे हम मालिक को चुन लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो ज़मीन का मालिक है उसकी आईडी हमसे मांगेगा, जैसे कि आधार कार्ड, वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चेक करने के लिए भूमि फसल विवरण पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे शो कर देगा कि भरा गया जो फसल का विवरण है ना, वो गांव खसरा खेवट खतौनी जो क्षेत्र आता है वो, और बोया गया क्षेत्र और बोई गई फसल यहाँ पे शो कर देगा कि इस किले में इस मरले में आपने ये वाली फसल ऑनलाइन की है। उसके बाद में अगर हम मंडी का विवरण देना चाहें तो यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन में अपनी मंडी सेलेक्ट कर सकते हैं फसल बेचने के लिए। अगर यहाँ पे हमारी कोई अन्य शिकायत है, जैसे कि अगर हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर किसी और ने अपनी फसल ऑनलाइन कर ली है, तो यहाँ पे उसकी हम शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम प्रिंट आउट लेना चाहें इसका, तो यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घर बैठे सिर्फ एक मोबाइल से अपनी फसल ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो से संबंधित कोई अन्य डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।